हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को बताया कि हम आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी 2023 का जो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फॉर्म भी उसके स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट को फॉर्म सबमिट करना ही करना है आप सभी को, तो जल्द से जल्द कर दीजिए, क्योंकि साइट पर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ेगा, जैसे सर्वर डाउन हो जाएंगे। तो अगर आपको फॉर्म सबमिट करना है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। और हाँ, एक ही बार में फॉर्म सबमिट बिल्कुल अच्छे से करिए, ना तो कोई आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए, ना आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। बिल्कुल आराम से इत्मीनान से पूरे फॉर्म को देखने के बाद ही सबमिट करें। तो आइए दोस्तों, देर ना करते एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। मेरा नाम है मोहसिन। तो आइए चलते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हो जाएगा नदियाँ। तो मध्य प्रदेश की नदियाँ, और आपको पता ही है नदियों का मायका किसे कहा जाता है, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को कहा जाता है। आज हम जानेंगे चंबल नदी के बारे में, एक एक करके हम सारी नदियों के बारे में जानते चलेंगे। चंबल नदी का उद्गम का वर्णन महाभारत काल से मिलता है, ठीक है ना, जिसमें नदी की उत्पत्ति राजा रतिदेव से माना जाती है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, नदी का उद्गम स्थल क्या है, या फिर कह सकते हैं उद्गम स्थान कहाँ है। तो जाना पाव पहाड़ी से होता है चंबल नदी का, और ये कहाँ है, महू इंदौर के पास है। कहाँ है दोस्तों, महू इंदौर के पास है। अब इसके बाद आपने ये तो जान लिया कि चंबल नदी कहाँ से निकली है, तो जाना पाव पहाड़ी से निकली है, महू इंदौर के पास से निकली है। लंबाई कितनी है इसकी चंबल नदी की, तो 965 किलोमीटर है। कितनी है इसकी नदी की लंबाई, चंबल नदी की 965 किलोमीटर है। इसके बाद नदी का अपसान, ठीक है ना, यमुना नदी में संगम इटावा उत्तर प्रदेश का, यानी अपसान का मतलब होता है कहाँ जाके मिलती है, या कहाँ इसका अंत होता है, या कहाँ जाके गिरती है, ठीक है ना। ये सब इसकी अलग अलग बातें हैं। तो ये चंबल नदी कहाँ जाके मिलती है, तो यमुना नदी में संगम होता है, और इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। इसके बाद चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं, कौन कौन सी हैं। तो काली सिंध हुई, पार्वती हुई, क्षिप्रा हुई। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए उज्जैन हमारा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है हमारा उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। तो आपने देखा कौन कौन सी नदी थी, काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा। अब चंबल नदी के ऊपर जो जलप्रपात बने हैं, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में वाटरफॉल्स, तो कौन कौन से हैं, तो हमारा कौन कौन से वाटरफॉल हैं, झाड़ीदाह जलप्रपात है। कौन सा है, झाड़ीदाह जलप्रपात है, और पाताल पानी जलप्रपात है। तो ये हमारे कुछ जलप्रपात थे हमारे चंबल नदी के ऊपर। बिल्कुल धीरे धीरे से आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि एक एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, कोई भी मन में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर इनको लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अगला जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ताप्ती नदी। अब हम जानेंगे ताप्ती नदी के बारे में। तो सबसे पहले ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ताप्ती नदी को और किस नाम से जाना जाता है, सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। अब जो ताप्ती नदी है वह कहाँ से निकली है, यानी कहाँ से इसका उद्गम स्थान है, तो बैतूल के मुल्ताई से निकली हुई है। कहाँ से निकली है, बैतूल के मुल्ताई से ये निकली हुई है। अब इसके बाद ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, तो 724 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 724 किलोमीटर हमारी ताप्ती नदी की लंबाई है। अब ताप्ती नदी जाकर मिलती कहाँ है, या कहाँ गिरती है, कहाँ इसका अंत होता है, तो ताप्ती नदी का जो अंत होता है वह हमारा खंबात की खाड़ी में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, खंबात की खाड़ी में इसका अंत होता है। अब इसके बाद ताप्ती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो हमारे जो ताप्ती नदी की जो सहायक नदियां हैं वे आप देख ही रहे होंगे कौन कौन सी हैं, पूर्णा, शिखा, बोरी, ठीक है ना। कौन कौन सी हैं, पूर्णा, शिवा, बोरी, ठीक है ना। ये हमारी कुछ सहायक नदियां थी ताप्ती नदी की। तो क्लियर है ना। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं ताप्ती नदी कहाँ से निकली है, जिला बैतूल और मुल्ताई से निकली है। लंबाई कितनी है, 724 है। और कहाँ जाके जो मिलती है, खंबात की खाड़ी में मिलती है। सहायक नदी कौन कौन सी है, पूर्णा है, और शिवा और बोरी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जानेंगे हम किसके बारे में, सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक के अनूपपुर जिले से हुआ है। कहाँ हुआ है, अमरकंटक अनूपपुर जिले से इसका हमारा उद्गम स्थल है। और इसकी लंबाई कितनी है सोन नदी की, तो 780 किलोमीटर है। कितनी है, 780 किलोमीटर है। अब इसके बाद नदी का अवसान, यानी कहने की बात है कि कहाँ जाके मिलती है, तो ये मिलती है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तथा बिहार में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तथा बिहार में जाकर मिलती है। अब देखिए, अब जो दो नाम लिखे हैं कंफ्यूज नहीं होना, आप याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। दो में से कोई और टिक कर सकते हैं। अब इसके बाद सोन नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी थी, तो सोन नदी की सहायक नदियां थी जोहिला, गोपद, रेहंड, ठीक है ना। रेहांड भी पड़ती है कहीं कहीं पर इस पर, ठीक है ना। अब इसके बाद कौन कौन सी सहायक नदियां हैं सोन नदी की, जोहिला,
गोपद, रेहांड, ठीक है ना। और कहाँ से निकली है, एक बार शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं। सोन नदी हमारे अमरकंटक जिला अनूपपुर से निकली है। लंबाई कितनी है, 780 है। नदी कहाँ पर जाकर मिलती है, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तथा बिहार में, क्या कह सकते हो, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। अब इसके बाद सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी थी, तो जोहिला थी, गोपति, रेहन थी। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों आपके सहयोग और सपोर्ट की हमको भी ज़रूरत है। देखिए, जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्लास को हमारी लाइक नहीं करेंगे, तो हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको भी आपकी सहयोग की ज़रूरत है। आप हमें सहयोग करिए, हम आपको 10 गुना सहयोग करेंगे। आपके लिए हमने पटवारी की कंप्यूटर की क्लास सुबह 11 बजे, दोपहर 3 बजे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है। शाम 6 बजे आपके लिए हमने सामान्य प्रबंधन की क्लास, रात 8 बजे आपके लिए हमने हिंदी क्लास, और एक और क्लास आपके लिए स्टार्ट कर दी है, वह है हमारी जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की क्लास। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अब इसके बाद जानेंगे बेतवा नदी के बारे में दोस्तों। तो ये हमारी बेतवा नदी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश राज्य की 5वीं सबसे बड़ी नदी के नाम से जाना जाता है, या 5वीं सबसे बड़ी नदी माना जाता है, ठीक है ना, बेतवा नदी को। अच्छा, इसके बाद बेतवा नदी निकली कहाँ से, तो रायसेन जिले के कुमार गांव से निकली है, ठीक ना। कहाँ से निकली है, कुमार गांव से निकली है, ठीक ना। यहाँ पर मिस्टेक हुई है टाइपिंग में। अब इसके बाद बेतवा नदी की लंबाई कितनी है, तो 480 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 480 किलोमीटर हमारी बेतवा नदी की लंबाई है। अच्छा, नदी कहाँ पर जाके खत्म होती है, कहाँ मिलती है दोस्तों जी, तो ये हमारी जो बेतवा नदी है वे हमारी यूपी के हमीरपुर में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के यमुना नदी में मिल जाती है। अब बेतवा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, बीना एक शहर का नाम भी है, बीना एक नदी भी है छोटी सी, बीना, धसान, सिंध, ठीक है ना। ये 3 नदियां हमारी बेतवा नदी की सहायक नदियां। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि बेतवा नदी, या कह सकते हैं ओरछा है, जो ओरछा अब जिला निवाड़ी में आने लगा है। पहले जिला टीकमगढ़ में आता था, टीकमगढ़ से हटकर निवाड़ी जिला बना, और निवाड़ी अब ओरछा जिले के अंदर, ओरछा निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। अच्छा, अब ओरछा किस नदी के तट के किनारे बसा हुआ है, तो यही हमारी बेतवा नदी के तट के किनारे हमारा ओरछा बसा हुआ है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जानेंगे हम छिप्रा नदी के बारे में। किस नदी के बारे में जानेंगे दोस्तों, छिप्रा नदी के बारे में। छिप्रा नदी मध्य प्रदेश की छिप्रा नदी को मालवा की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, तो मालवा की गंगा के रूप में भी छिप्रा नदी को जाना जाता है। क्लियर है ना जी। अब इसके बाद इसका उद्गम स्थल कहाँ है, यानी कहाँ से निकली है छिप्रा नदी, तो हमारे इंदौर के काकरी बाड़री पहाड़ी से निकली है। कहाँ से निकली है, बड़री भी आ जाता है कहीं कहीं पर, और बाड़री भी आ जाता है, याद रखना। तो छिप्रा नदी कहाँ से निकली है, इंदौर के काकड़ी बाड़री पहाड़ी से निकली हुई है छिप्रा नदी। अब ये कहाँ जाकर मिलती है, या कह सकते हैं कहाँ जाके खत्म होती है, तो उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ पर जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ कहाँ से निकल रही है ये, देखिए उज्जैन में, अभी हमने आपको बताया कि उज्जैन किस नदी के तट के किनारे बसा हुआ है, तो यही हमारी छिप्रा नदी के किनारे। और छिप्रा के बाद, उज्जैन के बाद रतलाम, मंदसौर में बहती हुई चंबल में जाकर मिल जाती है। अच्छा, छिप्रा नदी की जो लंबाई है वह कितनी है दोस्तों, तो 195 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 195, 195 किलोमीटर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यानी कह सकते हैं अगली नदी की तरफ। अगली नदी जो हमारी हो जाएगी वह हो जाएगी तवा नदी। कौन सी नदी है, तवा नदी। तवा नदी के बारे में भी जानेंगे दोस्तों। तवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी कहाँ से निकली है, तो पचमढ़ी की महादेव पर्वत से निकली है। कहाँ से निकली है, पचमढ़ी की महादेव पर्वत से निकली है। नदी का अवसान कहाँ से, यानी कह सकते हैं नदी कहाँ जाके खत्म होती है, तो होशंगाबाद नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है। नदी की लंबाई कितनी है, जो तवा नदी है उसकी लंबाई कितनी है, 117 किलोमीटर है। कितनी है, 117 किलोमीटर है। तो इसके बाद अब ये हमारी नदियाँ, जो मध्य प्रदेश की जो मुख्य नदियाँ थी, हमने इसको यहाँ तक खत्म कर दिया है, ठीक है ना। अब देखेंगे थोड़ा सा और आगे की तरफ। दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध इसी तवा नदी पर होशंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है ना। इसी का एक टॉपिक है ये, तो आपको बताना चाहूँगा। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा बांध है, जो बांध है इसी नदी पर बना है, यानी तवा नदी पर बना है। ये कहाँ बना है, होशंगाबाद जिले में बना है। बांध की जो लंबाई है वह हमारी 1815 मीटर है। कितनी है, 1815 मीटर है। और बांध की ऊंचाई कितनी है, 58 मीटर हमारी बांध की ऊंचाई है दोस्तों। तो ये हमारी नदियों के बारे में हमने जाना। और एक नदी और है हमारी काली सिंध, उसके बारे में भी जान लेते हैं।
काली सिंध जो नदी है हमारी, उसके उद्गम स्थल जो है हमारा देवास का बागली गांव है। इसके बाद ये कहाँ जाके मिलती है, शाजापुर राजगढ़ में बहती हुई राजस्थान में जाकर चंबल में मिल जाती है। नदी की लंबाई कितनी है, तो नदी की लंबाई हमारी 150 किलोमीटर है। तो काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है, देवास के बागली गांव से निकलती है। कहाँ जाके मिलती है, शाजापुर राजगढ़ में बहती हुई राजस्थान में जाकर चंबल में मिल जाती है। नदी की लंबाई कितनी है, तो 150 किलोमीटर है। इसके बाद कैन नदी के बारे में भी जान लेंगे दोस्तों। कैन नदी प्राचीन काल में कैन नदी को शक्तिमती यानी द्रोणावती के नाम से भी जाना जाता था। नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, या कह सकते हैं उद्गल स्थल कहाँ है, तो कटनी के कैरमसून से पन्ना व बांदा जिले उत्तर प्रदेश में इसका स्थान माना जाता है। ठीक ना, ये थोड़ा सा डाउटफुल है हमारे लिए, इसको हम स्किप करते हैं। ठीक ना, हो सकता है टाइपिंग में उससे मिस्टेक हो गई हो, लेकिन इसका अब अवसान कहाँ, यानी कहाँ जाके खत्म होती है कैन नदी, तो यमुना में जाकर मिल जाती है। लंबाई कितनी है, 150 किलोमीटर है। अब इसके बाद चलते हैं दूसरी नदी के बारे में जानते हैं। कुंवारी नदी, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, तो इसका उद्गम स्थल सिपरी का पठार है कुंवारी नदी का। और नदी कहाँ जाके मिलती है, तो भिंड जिले की लाहार तहसील में जाकर सिंध नदी में मिल जाती है कुंवारी नदी। ठीक है ना, लंबाई कितनी है कुंवारी नदी की, 265 किलोमीटर है। कुंवारी नदी की सहायक नदी कौन सी, एक ही है, जिसका नाम है बेलन। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा पार्वती नदी। पार्वती नदी के बारे में भी जानेंगे। पार्वती नदी कहाँ से, इसका स्थान है निकलने का, सीहोर जिले से निकलती है। कहाँ जाकर मिलती है, तो चचौड़ा यानी गुना के आगे चंबल में जाकर मिल जाती है। 70 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पार्वती नदी के किनारे बसे हुए शहर अष्टा, राजगढ़, शाजापुर है। इसके बाद बैंगगंगा नदी के बारे में भी जान लेते हैं। बैंगगंगा नदी मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण में बहने वाली एकमात्र नदी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बैंगगंगा नदी है वह मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो दक्षिण में बहती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, सिवनी पर सरबाड़ा पठार से निकली हुई है ये, सिवनी जिले से। ठीक है ना, नदी का अवसान यानी कहाँ जाकर मिलती है, तो चंदा जिले के बरधा नदी में जाकर ये मिल जाती है। लंबाई कितनी है, 569 किलोमीटर है। और बरधा नदी के संगम होने के बाद इन दो नदियों को प्राणहिता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, प्राणहिता के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है हमारा टोंस नदी के बारे में। टोंस नदी पुराने समय में इस नदी को तमसा नदी के रूप में भी जाना जाता था। किस नदी के रूप में जाना जाता था, इसको तमसा नदी के रूप में नाम से भी जाना जाता था इसको। अच्छा, अब इसके बाद नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारी टोंस नदी है वह हमारी मध्य प्रदेश जिले के सतना महर में कैमूर पहाड़ी से निकली हुई। कहाँ से, सतना जिले के महर के पास कैमूर पहाड़ी से हमारी टोंस नदी निकली हुई है। नदी का अवसान कहाँ है, रीवा जिले से होकर रिरसा उत्तर प्रदेश के पास गंगा में जाती है। नदी की लंबाई कितनी है, 264 किलोमीटर है। इसके बाद कूनो नदी की बात आती है, सिपरी के पठार से निकली है, चंबल में जाकर मिल जाती है। 180 इसकी लंबाई है। अब थोड़ा सा और थोड़े से फैक्ट जान लेते हैं। राज्य का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 में। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 रहा। मध्य प्रदेश राज्य को हृदय प्रदेश का नाम किसने दिया था, तो देश के पहले प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश राज्य को हृदय प्रदेश के नाम से जाना था। इसके बाद राज्य में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो देखिए राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी के अलावा तेलुगु, मराठी, गोंडी, कोरकू, निहाली आदि भाषाएं बोली जाती हैं। राजकीय पक्षी कौन सा है, हमने आपको बताया। राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है। और एमपी का राजगान कौन सा है, मेरा मध्य प्रदेश है। देश की क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, पहले पर राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा है। सबसे छोटी नदी कौन सी है मध्य प्रदेश की, तो सबसे छोटी नदी तवा नदी है, जो कि बैतूल जिले से निकलती है। इसके बाद जो कुछ नंबर दिए हैं, इंपॉर्टेंट नंबर है, याद रखिए। सीएम हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, अग्निशमन दल 101, एम्बुलेंस 108। और इसके बाद मतदाता हेल्पलाइन 1950, पुलिस लाइन 100, पुलिस हेल्पलाइन 100, महिला हेल्पलाइन 1090। तो ये कुछ हमारे मध्य प्रदेश के टॉपिक्स थे जो आज हमने आप ख़त्म करवा दिए हैं। पूरी हमारी एमपी की सीरीज ख़त्म हो गई है और आपके फॉर्म डलना भी स्टार्ट हुए हैं। एक और क्लास का हम आगमन करेंगे, या हो सकता है आपको डिटेल्स में इनको हम एक बार फिर से पढ़ा देंगे। साथ ही पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप अपना पूरा जिला और नाम हमको मैसेज कर सकते हैं, जिससे हम आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए क्लास में इतना ही, मिलते हैं जल्द हम एक और क्लास के साथ, नए कंटेंट के साथ आएंगे बिल्कुल। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।